आज 29 अगस्त है, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है। और अगर हम ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात करें तो बताइए भावना, कौन कौन सी जंप्स होती हैं? जंप्स, लॉन्ग जंप, ओके, हाई जंप। यस। दो तो मैंने बता दी, बाकी दो आप बताइए। थर्ड ट्रिपल जंप। और फोर्थ है वो खेल जिसमें जो खिलाड़ी है वो पोल लेके दौड़ता है और जंप लगाता है। पोल जंप, पोल वॉल्ट कहते हैं। है तो जंप ही। चलिए, डीडी मॉर्निंग शो में आप स्वागत करते हैं फॉर्मर इंटरनेशनल पोल वॉल्ट प्लेयर डॉक्टर ख्याति वखारिया का। नमस्कार डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर ख्याति, आपका बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। आप 7 टाइम्स नेशनल चैंपियन रही हैं पोल वॉल्ट में, और फिर आप स्पोर्ट्स मेडिसिन की डॉक्टर हैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग में। कैसे देखती हैं खेलों से अपना रिश्ता? तो मेरा रिश्ता खेलों से बचपन से है। तो पहले देश के लिए खेला और अब देश के खिलाड़ियों को मैं हेल्प करती हूँ। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि आई एम एबल टू टर्न माय पैशन इनटू माय प्रोफेशन एंड आई होप टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्री स्पोर्ट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। जी, तो पोल वॉल्ट आपका गोल कैसे बना? बचपन में मैं जिम्नास्टिक करती थी, तो वहाँ से फिर पोल वॉल्ट की जर्नी शुरू हुई जब मैंने MBBS ज्वाइन किया था। और उसके बाद मैं लगातार खेलती गई और आगे बढ़ती गई। तो द मैसेज इज दैट यू हैव टू फाइंड योर पैशन एंड यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट। जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और खिलाड़ी को सिर्फ खेलने का मौका चाहिए और मैदान में होना बहुत खूबसूरत लगता है। थोड़ा पोल वॉल्ट खेल समझाइए जो नहीं जानते, क्योंकि जितना हमें पता है वो हिंदी पिक्चरों में देखा है कि कैदी अगर जेल की दीवार फांदना चाहता है तो वो करता है, वही है पोल वॉल्ट। सो पोल वॉल्ट जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में जब स्टार्ट हुआ था, तो वो वाटर को पार करने, वो जो लेक या रिवर होती है उसको पार करने के लिए वो यूज़ करते थे, एक पोल यूज़ करके उसको पार करते थे। वहाँ से पोल वॉल्ट की एक्चुअल में शुरुआत हुई है, बट नाउ इट इज़ गॉन फर्दर अहेड एंड अब फ्लेक्सिबल पोल्स है एंड यू नो। ये आपकी तस्वीरें कैसे ये बैलेंस बनाती हैं आप पोल पकड़ के? कितनी ऊंची छलांग लगा सकता है एथलीट? अभी जो करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 6 मीटर्स 27 सेंटीमीटर्स पे है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी हाई रिकॉर्ड, और एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी से वी हैव फ्लेक्सिबल पोल्स। सो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है पोल की वो आपको हेल्प करती है उस ऊंचाई पे पहुंचने के लिए। बट यहाँ पर मैं बड़ी क्यूरियस हो रही हूँ ये समझने के लिए कि अब वो पोल जो है वो तो फ्लेक्सिबल है, वो तो बेंड भी होगा आपके वेट से। तो आपका वेट और वो जो पोल है, मतलब वो आपके वेट को संभाल सके, तो ये भी मैटर करता है? यस, तो अलग अलग वेट, आपके वेट और स्ट्रेंथ और पावर के हिसाब से आपकी कितनी रनिंग की स्पीड है उसके हिसाब से आपका पोल सिलेक्शन होता है। तो अगर कोई भी जो पोल वॉल्टर जब कंपटीशन में जाता है तो उसके पास एक नहीं 10 पोल होते हैं, क्योंकि हर कंडीशन के लिए अलग पोल होता है, हर बॉडी टाइप के लिए थोड़ा सा द वेट इज अप एंड डाउन। स्पोर्ट्स में भी पूरी मैथमेटिक्स है। और जो भावना का क्वेश्चन था कि हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है, पोल वॉल्ट, पोल जंप नहीं है, वॉल्ट क्या है? सो पोल वॉल्ट इज वॉल्टिंग above something. Okay, very nice. So essentially a jump, but you're vaulting above with the help of a pole. जी, तो आपकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस तो एशियन चैंपियनशिप में रही। कैसा रहा एक्सपीरियंस इंडिया को रिप्रेजेंट करने का? It was an honor to represent India। और जब भी आप कोई भी खिलाड़ी का जो पहली बार इंडिया का जर्सी पहनता है तो वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, एंड एवरी स्पोर्ट्स पर्सन इन एंटायर करियर पहनना चाहता है वो इंडिया की जर्सी, अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो देयर इज़ नो फीलिंग बियॉन्ड दैट। राइट, तो जो इसके प्रैक्टिस सेशंस आपके होते होंगे काफ़ी इंटेंस होते होंगे, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है इस पे। तो कैसे अपना वो मनोबल आप बनाए रखती थी और किस तरीके से मतलब खुद को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन कैसे मिलती थी? सो पोल वॉल्ट एक बहुत ही डिफ़िकल्ट इवेंट है। इस इवेंट में हर चीज़ जो है हमारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट से ऑपोजिट जाती है। कि अगर आपको पता है कि आपको पिट पे पहुंचना है, बट उसका मतलब है कि आप जितना पीछे आओगे उतना ऊंचा जाओगे, उतना पिट के अंदर जाओगे। तो एवरीथिंग इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन इंस्टिंक्ट। तो बहुत ही मेहनत है मेंटली, फिजिकली, एंड बहुत सारे मेंटल बैरियर्स को आपको पार करने पड़ते हैं। तो इट्स नॉट ईजी, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क।
और बट वही है, नथिंग कम्स इजी इन लाइफ. Absolutely, and as they say, sports is a reflection of life. Sports shapes our personality, and when you play sports, you also have to handle an array of emotions. तो जब जीत होती है, राष्ट्रगान चलता है, राष्ट्रध्वज ऊपर जाता है, तो आप गर्व से भर जाते हैं और पूरे भारतवासी भी. लेकिन अगर मान लीजिए कभी टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर मेडल नहीं मिला, या फिर चोट लग गई, जो हार्ट ब्रेक होता है, उसे कैसे हैंडल करे खिलाड़ी? तो मेरे कोच एक बार उन्होंने बताया था कि ये स्पोर्ट्स का एरिना ऐसा है कि अगर आप हारोगे तब भी आपको अपने पोल उठा के अगले दिन ट्रेनिंग में आना है, अगर आप जीतोगे तभी भी आपको पोल उठा के अगले दिन ट्रेनिंग में आना है. तो इट्स अबाउट परसिवियरेंस. हार जीत लाइफ में भी ऐसी होती है, एंड देयर इज नथिंग मोर देन स्पोर्ट जो आपको ये चीज़ सिखा सकता है. जी. तो फिर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर से, सफदरजंग से कैसे जुड़े? कब आपने सोचा कि बहुत खेल लिया मैंने, अब मैं डॉक्टर बन जाती हूँ? ऐसा हुआ है कि मेरी भी इंजरी हुई थी, मेरी नी की सर्जरी हुई थी. आई केम बैक, आई स्टिल बिकेम नेशनल चैम्पियन. बट एक पॉइंट आता है आपके लाइफ में और आपको पता है कि जब आपकी इंजरी होती है, द पेन इज़ जस्ट टू मच, यू पुशिंग योर सेल्फ टू द लिमिट डे इन एंड डे आउट. एंड एक पॉइंट आया था तो आई थॉट कि नाउ इज़ द टाइम टू कॉल इट क्विट्स. फिर मैंने एक साल फिर से पढ़ाई करके आई गॉट इनटू माय स्पेशलिटी. तो क्योंकि मैं खेल से जुड़ी थी, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशन फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन हु इज प्लेइंग स्पोर्ट. तो इस तरीके से मेरा स्पोर्ट्स मेडिसिन का जर्नी शुरू हुआ. तो अब जब आप डॉक्टर बन चुकी हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन में आपका करियर चल रहा है, तो ऐसे में जब कोई खिलाड़ी आपके पास आता है, एक इंजर्ड खिलाड़ी, तो उसको किस तरीके से मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए काम किया जाता है? जब आप एक खिलाड़ी हो तो आपको पता है कि क्या क्या अड़चनें आ सकती है, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी, बिकॉज यू हैव मतलब आपने वो दर्द भी सहा है कि अगर आपको इंजरी हुआ है, मेरी सर्जरी हुई थी तो मैंने वो दर्द सहन किया है, मुझे पता है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू कम बैक फ्रॉम एन इंजरी. तो एक स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए coming back from injury. So I think I understand that better from many different aspects. Emotional aspect हो गया, physical aspect हो गया, mental aspect हो गया. So that's why I'm able to better connect with them. पोल वॉल्ट प्लेयर जो होते हैं उनको कैसी इंजरीज का डर रहता है? पोल वॉल्ट में हर किस्म की इंजरीज हो सकती है. इफ़ यू अगर आप पिट पे नहीं पहुंच पाए या पोल कभी टूट जाता है तो नेक इंजरीज हो सकती है, हेड इंजरीज हो सकती है, स्पाइन की, नी की इंजरीज हो सकती है, एंकल की इंजरीज हो सकती है. सो देयर इज अ बिग वैरायटी. तो हम तो कहेंगे भगवान न करे कि चोट लगे, लेकिन खेल है तो खिलाड़ी गिरेंगे भी, चोट भी लगेगी. ऐसे में राजधानी दिल्ली का जो सफदरजंग अस्पताल है उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है. क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ? हमारे पास सबसे लेटेस्ट चीज़ें हैं फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ एथलीट्स. हमारे पास जो पानी के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए, जिसको हम हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, अंडर वाटर ट्रेडमिल है. ग्रेविटी को एलिमिनेट करके एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल है जहाँ पे एथलीट का वेट कम हो जाता है और उसके वजह से वो अपनी फिटनेस मेंटेन कर पाता है बिना इंजरी को बढ़ाए हुए. और अब हमारे वहाँ पे ऐसी लैब्स भी आ रही है जहाँ पे बायोमैकेनिकल करेक्शंस हो सकते हैं एथलीट्स के, क्योंकि इंजरी से वापस आने के बाद एथलीट री इंजर ना हो. तो उसके लिए उनके टेक्निक में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, तो वो सब सुविधाएं भी हमारे पास है. हमारा परफॉर्मेंस लैब है. तो देयर इज एवरीथिंग अंडर वन रूफ, फ्रॉम द सर्जिकल इंटरवेंशंस टू गेटिंग द एथलीट बैक ऑन फील्ड. एंड आई होप कि देश के सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को सुविधा मिले, नो मैटर व्हाट बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम. लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बताइए डॉक्टर ख्याति कि भारत में अब कितनी खेल की संस्कृति बनी है, सरकार का रोल आप कैसे देखती हैं? क्योंकि अब खेलो इंडिया कार्यक्रम है और हमने देखा भी खेलो इंडिया में विंटर गेम्स भी हैं, बीच गेम्स भी हैं, यूथ गेम्स और वाटर स्पोर्ट्स भी जुड़ गए हैं. कॉर्पोरेट का रोल कैसे देखती हैं, क्योंकि CSR के अंतर्गत स्पोर्ट्स भी है? अब गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रही है. जो लेवल के कॉम्पिटिशन्स आप देखते हैं, जैसे खेलो इंडिया में हो गया, तो जो एक लेवल है कंपटीशन का वो भी आप देखते हो कि ऊपर आ गया है. और बहुत सारे जगह में ऐसे स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स साइंस की फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है. तो हर जगह से एथलीट्स को encouragement है कि आप आओ खेलो, अगर आप गिरोगे आपको चोट लगेगी तभी भी हम हैं आपके. लेकिन एज अ फीमेल एथलीट, आप उन फीमेल एथलीट्स के लिए जो इसमें अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल डॉक्टर्स, ओके, फीमेल साइकोलॉजिस्ट, फ्रॉम एनी रोल इन टर्म्स ऑफ जहाँ आप स्पोर्ट्स से जुड़ते हो.
तो फीमेल्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज कुछ एथलीट्स होते हैं जो मतलब काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए जो है फीमेल्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। जी बिल्कुल, और आज के दिन हम नमन करना चाहेंगे मेजर ध्यानचंद जी को, जिनकी जन्म जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए आप 1928 के जो ओलंपिक्स थे एम्स्टरडैम में, 32 के जो ओलंपिक्स थे लॉस एंजलिस में, और 36 बर्लिन में तो वो कप्तान ही थे, 3 गोल्ड मेडल। वहाँ से एक परंपरा शुरू हुई है, आज लेगेसी वो आगे बढ़ रही है, और आपकी कहानी भी बहुत इंस्पिरेशनल है। एंड स्पोर्ट्स इज फॉर एवरीवन टू स्टे हेल्दी। टुडे टू कम ऑन डीडी मॉर्निंग शो एंड शेयर योर लाइफ एंड जर्नी। थैंक यू सो मच डॉक्टर ख्याति। Thank you so much. एंड ग्रीटिंग्स वंस अगेन ऑन नेशनल स्पोर्ट्स। Thank you so much. Thank you.